दौड़ाने का जो हिसाब है तो वो चुनौती भरा है। लड़ैया वालों के लिए हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, वो लड़ैया वाले के लिए कबूतर ही सोचता है कि मुझे किधर को जाना है, किधर कुश्ती करनी है, किधर लड़ना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शफी अख्तर उर्फ राजू फाइटर अमरोहा। दोस्तों, कुछ सवाल मेरे पास इस तरह के आते हैं कि उनका जवाब मैं व्हाट्सएप पे नहीं दे पाता, क्योंकि काम मसरूफियत इतनी होती है कि जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। और कुछ लोग इससे नाराज़ भी हो जाते हैं कि दोस्तों, नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने चैनल पर लगभग सारी वीडियो ही अपलोड करी हुई हैं और आगे टाइम मिलता है मुझे तो और हर तरह की वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है तो वो उड़ान पर है कि कौन सा कबूतर अच्छा उड़ता है और कौन सा कबूतर, तो देखो सब अच्छे उड़ते हैं, पर सबके ही होते हैं लगे हुए, लेकिन कुछ खासियत कुछ नस्लें होती हैं जो हर नस्ल अपने अपनी रंग दिखाता है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो नीले पटियाले हैं वो भी बहुत अच्छा कबूतर होता है और बहुत मज़बूत कबूतर होता है वो, अगर तैयार हो जाए तो। और हैदराबादी जो है, हैदराबादी बहुत अच्छा होता है उड़ान में, क्योंकि जो कबूतर दूसरा कबूतर मुंह नहीं रख पाता आगे, वो कबूतर मुंह रखता है आगे, आगे भी जाता है। और वो बहुत नाजुक भी होता है और बहुत ख़ास तरह के खेल पानी उन पे लगते हैं। और तीसरा जो है, तीसरा लालबंद घाघरे हैं, वो हैदराबादी से नीचे ही आता है। दोस्तों, दोनों में ख़ासियत कुछ 19-20 की है। दोनों जिस्म के बहुत सूते हुए होते हैं और उड़ान भी इनकी बहुत अच्छी होती है। और जो बाकी कटरंगे हैं, रेशम परे हैं, इनकी भी काफ़ी अच्छी उड़ान होती है, लेकिन इनकी उड़ान को साधना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है उसी हिसाब से। उड़ान तो उनकी भी अच्छी हो जाती है, उनकी उड़ान को साधना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, तभी ये अच्छे होते हैं, इनके साथ मेहनत की जाती है। और बाकी जो तुम्हारे हैदराबादी और लालबंद घाघरे हैं, इनके साथ बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और कबूतर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये। और कुछ लोगों का मानना यह है कि उस्ताद जी पूछते हैं मुझसे सवाल कि उस्ताद जी के हैदराबादी अच्छा है या लालबंद घाघरा अच्छा है। तो दोस्तों, ये हैदराबादी जो है तो दौड़ के लिए भी अच्छा है और लड़ैया के लिए भी अच्छा है, लड़ैया भी अच्छी करता है। और लालबंद घाघरे जो हैं आपके, वो भी बहुत अच्छी किस्म के हैं। बहरहाल, मेरा कहने का मकसद ये है कि कबूतर कोई सा भी हो, उसको जिस तरह की आप आदत डालेंगे, मैं पिछली वीडियो भी बना चुका हूँ, उसमें बोल चुका हूँ, कह चुका हूँ आपसे कि जिस तरह की उसको आदत डालोगे वही वो काम करेगा, उससे हट के वो काम नहीं करेगा। मसला ये होता है कि जैसे आपकी पास की लड़ैया चल रही है तो आपका कबूतर पास की लड़ैया में सेट होता है, बिल्कुल उठेगा छत पे से और सीधा जाके उसमें लड़ैया कर जाएगा और आ जाएगा घर पे वापस। और एक कबूतर ऐसा होता है कि आधा किलोमीटर जाके लड़ैया कर रहा है, उसको भी एक आदत पड़ी हुई होती है। इसमें कोई खेल पाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कबूतर को आदत होती है कि मुझे यहाँ से उठ के वहाँ जाना है। एक कबूतर ऐसा होता है कि 1 किलोमीटर पे जाके लड़ रहा है, उसको भी खेल पाने की ज़रूरत नहीं है, मुख्तसर सा आप कुछ भी उसको दे सकते हैं, कोई ऐसे ख़ास ज़रूरत नहीं है खेल पाने की। और अब कुछ लोगों का मानना यह है कि
भाई हमारा तो कबूतर यहाँ लड़ जाके आगे जाता ही नहीं। भाई तुम उसको आगे भेजोगे जब भी तो आगे जाएगा, या फिर या ऐसा होता है कि कोई टुकड़ी आगे से आ जाती है, इत्तेफाकन कोई टुकड़ी आगे से आ जाती है, आपके कबूतर को समेट के ले जाती है। ठीक, तो जब आपके कबूतर को समेट के ले जाती है, तो जब वहाँ से वो कबूतर आपके वापस आएंगे तो आप उनको चक्की दीजिए। जब आप चक्की देंगे तो वो आपका जो कबूतर है समझ लीजिए कि ये समझेगा कि मेरे मालिक ने वहाँ लड़ने के बाद चक्की दी है तो मुझे वहीं जाना है, तो सीधा वहीं जाएगा, चाहे वो 1 किलोमीटर का रास्ता हो, चाहे वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता हो। बस कबूतर के अंदर जान होनी चाहिए, जान फुर्ती उसके अंदर होनी चाहिए, कुंदे बाजू खुले होने चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा खेल पाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खासियतें होती हैं ये हर कबूतर के अंदर होती हैं। किसी भी कबूतर के अंदर आप ये खासियत डाल दो, उसको सिखाओ, वो सीखेगा, जैसा सिखाओगे वैसा सीखेगा। कबूतर जाएगा और लड़ेगा, पास की लड़ैया में लड़ा रहा हो पास की लड़ैया में लड़ेगा, दूर की लड़ैया में लड़ा रहे हैं आप तो दूर की लड़ैया में लड़ेगा। तो अब ये कहना बेकार है। और ख़ास करके आपको एक मेन पॉइंट की बात बता दूं, खेल पानी की ज़्यादा ज़रूरत उसे पड़ती है जो आदमी भगैया का शौक़ रखता है, क्योंकि भगैया करने वाला कबूतर जो है वो टुकड़ी को देख के नहीं जाता। ये आप ध्यान में बिठा लें बात को, उसको भेजना पड़ता है आगे, उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है। लड़ैया वाला जो कबूतर होता है तो वो टुकड़ी को देख के जाएगा, चाहे टुकड़ी कितनी दूर हो। अगर फ़र्ज़ कीजिए आप पास में भी लड़ा रहे हैं और थोड़ी दूर उससे आगे टुकड़ी खुल रही है, पास के कबूतर उसके सैदी के बंद हैं आपके और दूर के खुल रहे हैं, तो वो सीधा वहीं जाएगा, कुछ दिखाएगा जाके, क्योंकि वो सिर्फ ये देखता है कि टुकड़ी कहाँ है, कबूतर कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। और दौड़ाने वाले जो कबूतर हैं वो टुकड़ी को नहीं देखते, उन्हें टुकड़ी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें खुद हकवाना पड़ता है कि जा, तुझे वहाँ जाना है दूर। तो उसके लिए खेल पाने की भी ज़रूरत होती है, उसके लिए दाना किस तरह देना वो ज़रूरत होती है। तो उसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता। जो कबूतर हमें दौड़ाने हैं उसके लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लड़ैया वालों के लिए हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता। वो लड़ैया वाले के लिए कबूतर ही सोचता है कि मुझे किधर को जाना है, किधर कुश्ती करनी है, किधर लड़ना है। तो वो एक आसान तरीका है लड़ैया का। और दौड़ाने का जो हिसाब है तो वो चुनौती भरा है, उसमें कई चुनौतियाँ आती हैं। मालिक को कबूतर को समझाना ही पड़ता है और खेल पानी भी उस पर लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों कुछ बातें ये थी जो मैंने आपको बताई, और बहुत मेन पॉइंट की बातें हैं इसके अंदर। आप इसको ध्यान से सुने और आप जिस तरह चाहते हैं कबूतर को उसी तरह उड़ाएं। बस इतना आपको ध्यान रखना, कौन सा कबूतर किस लायक है, क्या काम लेना है उससे। ठीक है, तो चलते हैं, खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।